नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कृष्ण का सिर दर्द। एक बार श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की गई। नृत्य, संगीत और भी बहुत कुछ करने की योजना बनाई गई। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, पर कृष्ण घर पर ही बैठे रहे। वे शायद उसमें भाग नहीं लेना चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयार रहते थे, पर पता नहीं आज किस वजह से उन्हें इच्छा नहीं हो रही थी कि वे उत्सव में जाएं। तभी वहां रुक्मिणी आई और पूछने लगी, हे नाथ, आपको क्या हो गया है? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? तभी श्री कृष्ण बोले, मुझे सिर दर्द है। तब इस पर रुक्मिणी बोली, हमें वैद्य को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए। उन्होंने हर तरह की दवाई दी, पर श्री कृष्ण का सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। श्री कृष्ण की यह हालत देखकर वहां सभी लोग इकट्ठा होने लगे और श्री कृष्ण के ठीक होने की कामना करने लगे। वहां सत्यभामा, नारद और कृष्ण जी की सभी पत्नियां इकट्ठा हुई। सबको देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वाकई अगर तुम लोगों में से कोई भी मुझसे सच्चा प्रेम करता होगा तो वह अपने पैर का धूल मेरे सिर पर लगा दो। एकमात्र यही इलाज है मेरे सर दर्द का। तभी सत्यभामा ने इस पर कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं ये नहीं कर सकती। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु मैं आपके सिर पर अपने पैर का धूल लगाकर नर्क का भोगी नहीं बनना चाहती। इसी प्रकार कृष्ण की सारी पत्नियों ने कुछ न कुछ कहकर इस बात को टाल दिया। श्री रुक्मिणी जी भी रो रही थी और उन्होंने भी यही बात कहा कि हे श्री कृष्ण, आपके चरणों के धूल से तो पूरा जगत सुशोभित होकर फलता फूलता है। मैं आपके सिर पर अपने चरणों की धूल कैसे लगा दूं? तभी नारद जी ने भी यही कहा कि हे नाथ, आप तो जगत के प्रभु हैं। मैं अपने चरणों की धूल लगाकर आपको अपमानित नहीं कर सकता। यह कहकर नारद जी ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और वहां से प्रस्थान कर गए। वे वृंदावन की ओर गए। वहां उन्होंने गोपियों से मिलकर श्री कृष्ण के सिर दर्द की चर्चा की। तो गोपियों ने राधा रानी को जाकर यह खबर पहुंचाई कि श्री कृष्ण के सिर में दर्द है और उनकी बीमारी का एकमात्र इलाज यह है कि प्रेम करने वाला अगर अपने चरणों की धूल श्री कृष्ण के सिर पर लगाएगा तो उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। परंतु उनकी रानियों ने यह करने से मना कर दिया क्योंकि वे नर्क की भोगी नहीं बनना चाहती। तब राधा रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर जमीन पर बिछा दिया और सभी गोपियों के साथ उस पर नृत्य किया। नृत्य करने से राधा रानी और सभी गोपियों के चरण की धूल उस साड़ी के पल्लू पर लग गई। फिर राधा रानी ने साड़ी के पल्लू को उठाकर नारद जी को देकर कहा कि इसे ले जाइए और श्री कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद जी वो धूल भरा पल्लू लेकर श्री कृष्ण के घर गए और महल में पहुंचने के बाद उस पल्लू को श्री कृष्ण के माथे से बांध दिया। बांधते ही श्री कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ही ठीक हो गया। तो इस कहानी में हमें श्री कृष्ण के किस रूप का वर्णन मिलता है दोस्तों? तो यह कहानी जानने के बाद हमें यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सी चीज थी। हालांकि राजाओं के साथ घूमते थे वे, परंतु उन्होंने कभी भी किसी से राज्य भेंट नहीं लिया। उनके लिए सच्चा, निस्वार्थ और सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण था। आज भी अगर हम पूजा करने मंदिर जाते हैं या अपने भी घर में पूजा करते हैं श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। इसका यही कारण है मित्रों कि राधा जी ने एक क्षण को भी नहीं सोचा कि अगर वह अपने चरण की धूल श्री कृष्ण के सिर पर लगाएगी तो वह भी नर्क जा सकती है।
उन्होंने नर्क जाने की चिंता न करते हुए, अपने भविष्य की चिंता न करते हुए श्री कृष्ण के दर्द छुड़ाने को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। इससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि राधा रानी का प्रेम श्री कृष्ण के लिए सरल, सच्चा और निस्वार्थ था, जिसकी बराबरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए हम हमेशा पूजा करने से पहले या पूजा करने के दौरान राधा रानी का नाम श्री कृष्ण से पहले लेते हैं। इसी घटना के पश्चात श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी को यह वरदान दिया था कि हे प्रिय, जब कभी भी इस दुनिया में मेरी पूजा की जाएगी तो मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। इसी के साथ आज की कहानी को विराम देती हूँ दर्शकों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।